बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल है, दिन है जुमे का। आज शहबाज शरीफ साहब ने जेल से बाहर आना था और आज पूरी तैयारियां थी। रसगुल्ले तो पहले खा लिए गए थे और जैसे असदुल्ला खान साहब ने रिपोर्ट किया था उस दिन के किस तरह शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबादें दी गई और किस तरह से वहाँ पर मरीम औरंगज़ेब साहिबा पर नोट निछावर किए गए। लेकिन आज एक हैरानकुन ख़बर सामने आई जो कि इशफाक साहब हैं रोज़नामा दुनिया के, उन्होंने ये ख़बर दुनिया न्यूज़ पे भी वो रिपोर्ट करते हैं। उनकी ख़बर बड़ी हैरान कर देने वाली ख़बर थी और उसके बाद वहाँ से असदुल्ला खान साहब ने भी उस पर रिपोर्ट किया ज़बरदस्त अंदाज से। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि पाकिस्तान की अदलिया अगर किसी एक ख़ानदान की वजह से सबसे ज़्यादा तनकीद की ज़ात में रही, सबसे ज़्यादा बदनाम हुई, सबसे ज़्यादा उसको थ्रेट्स रहे, तो वो एक ही ख़ानदान है जिसका नाम है शरीफ ख़ानदान। आप वो याद करें जब शरीफ ख़ानदान की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, फिर किस तरह से जजेस को तकसीम किया गया, किस तरह से ब्रीफ केस चले, फिर आप आगे बहुत सारे वाक़यात हैं, ज़रा आपको चंद एक बता देता हूँ। फिर आप ये देखें कि जब एवनफील्ड का फ़ैसला आया नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़, तो उस फ़ैसले को जब मुअत्तल किया, जब जजमेंट को सस्पेंड किया और नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर को ज़मानत पर रिहा किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिर्ज़ा साहब ने, तो वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो बहुत ज़्यादा वो फ़ैसला मुतनाज़ बना, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा था कि जो अतर मिर्ज़ा साहब है उन्होंने अदालती जूरिस्प्रूडेंस को तबाह कर दिया ये ज़मानत देकर, और उसी केस में फिर 5 रुकनी बेंच बना था और उसी केस में नैब के मुल्ज़मान को ज़मानत देने का ज़मानत देने का क्राइटेरिया जो है वो तय किया गया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के केसेस में जज अरशद मलिक जिन्होंने फैसला सुनाया, वो एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ, उनकी वीडियो सामने आई, उनको ब्लैकमेल किया गया और मरीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वो भी एक बहुत लंबा चौड़ा मामला था, वो भी शरीफ ख़ानदान की वजह से था। फिर शरीफ ख़ानदान के इसी केस में एजाज़ुल हसन साहब को निगरान जज मुकर्रर किया गया था और जब उनको निगरान जज मुकर्रर किया गया था तो वो भी काफ़ी मामला मुतनाज़ बना, लेकिन उनको निगरान जज बनाना ज़रूरी था उस वक्त। और साथ फिर ये भी हुआ कि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरी नज़र रखी इस ट्रायल के ऊपर, नज़र इस उसमें कह रहा हूँ, तनाजुर में कह रहा हूँ कि एक एक दिन अगर इजाफी चाहिए होता था एहतसाब अदालत को तो वो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेते थे। यही वजह है कि जो ट्रायल था इनका वो मुकम्मल हुआ, वरना तो ये कभी भी अपने मंतकी अंजाम को ये केसेस नहीं पहुँच सकते थे। फिर नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के मामले में नून लीग के अरकान असम्बली ने अदालत पर हमले किए, जजेस को थ्रेट किया। निहाल हाशमी ने कहा कि जजों पर, उनके बच्चों पर ज़मीन तंग कर देंगे। निहाल हाशमी जेल गए, दानियाल अजीज़ नायल हुए, तलाल चौधरी नायल हुए और ये सारा सिलसिला चलता रहा। जजेस के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने बयानात रिकॉर्ड करवाए, तकरीरें की, सब कुछ ये भी आपके सामने है। फिर आप देखें कि शहबाज शरीफ जब पहले शहबाज शरीफ के ब्रांड गिरफ्तारी जारी हुए थे और शहबाज शरीफ जो है वो अदालत में उन्होंने पेश होना था, पुलिस ने नैब के हुक्म पे अदालत के बाहर पूरा नाका लगा लिया। अदालत को एक तरह से, अदालत के जो दरवाजे थे उनके बाहर पुलिस मौजूद थी कि शहबाज शरीफ को अहाता अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो अदालत में दाखिल हो जाते तो गिरफ्तार नहीं हो सकते थे, इसलिए उनको बाहर गिरफ्तार किया जाना था और वहाँ कर सकते थे। लेकिन उस वक्त फिर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात जारी हुए और बताया जाता है कि जो रिपोर्ट हुआ था, मैंने आपको वो ऑडियो भी सुनाई थी लाहौर हाई कोर्ट के एक रिपोर्टर की, कि हुआ ये था कि जो शरीफ ख़ानदान के वकला हैं, क्योंकि बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है शरीफ ख़ानदान की वकला रहनुमाओं पे, वकला तंजीमों पे, वकील गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि पुलिस को कहें कि छोड़ दें दरवाजे और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को तशरीफ़ लाने दें। वो तशरीफ़ लाए और उनको फिर वो ज़मानत दी गई और वो सारा मामला चला। फिर हमजा शहबाज का आप याद करें, हमजा शहबाज को नैब की टीम गिरफ्तार करने गई, हमजा शहबाज बेसमेंट में छुप गए और उसके बाद वकील जाते हैं जज साहब के चैम्बर में, फिर वो मामला लगता है और हमजा शहबाज को जो है वो हिफाज़ती ज़मानत और अबूरी ज़मानत दे दी जाती है। और ये सारा मामला मतलब कि बगैर पेश हुए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुल्ज़िम पेश ना हो और उसको इस तरह ज़मानत दे दी जाए, लेकिन हमजा शहबाज को दे दी गई और इन तमाम चीज़ों पर अदलिया जो है वो तनकीद की ज़ाद में रही। या फिर आप वो याद करें जब नवाज शरीफ ने बाहर जाना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 या 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी और पाकिस्तान से इलाज कराने का कहा था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसके मुताबिक नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी जो है वो बाहर रह सकते थे, कोई मसला नहीं था। फिर उसके बाद इमरान खान हुकूमत ने फैसला किया कि इंडेमनिटी बॉन्ड देंगे, 7 अरब या 5 अरब था कि वो इंडेमनिटी बॉन्ड देकर जाएंगे तो हम इन्हें जाने देंगे, लेकिन उसको भी
लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और कहा कि अभी नवाज शरीफ को जाने दें, बाद में हम देखेंगे कि नवाज शरीफ का क्या करना है। फिर इसी तरह से आप हुदैबिया केस पर आ जाएं। हुदैबिया केस में भी देखें क्या हुआ। 2013-14 में हुदैबिया केस, लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस केस सुन रहे होते हैं। 2 जजेस का इख्तलाफ हो जाता है, एक कहता है ये केस बंद होना चाहिए, एक कहते हैं कि नहीं चलना चाहिए। और फिर ये होता है कि रेफरी जज के पास मामला जाता है। रेफरी जज जो है वो इस केस को कहते हैं कि बंद कर दें, केस बंद कर दिया जाता है। और फिर नैब जो है इसको चैलेंज नहीं करता। नैब के कमरुज़्ज़मान चौधरी चेयरमैन नैब, जिनके दौर को अजमत सईद शेख साहब ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में बदतरीन और स्यातरीन दौर एहतसाब का और नैब का लिखा है। उसके बाद आप आ जाएं कि हुदैबिया केस जो है वो चैलेंज नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में टाइम बार्ड हो जाता है। पनामा केस में ये बात सामने आती है कि इसको चैलेंज नहीं किया गया था। जजेस कहते हैं कि नैब को कि आपको चैलेंज करना चाहिए। चेयरमैन नैब को बुलाया जाता है। चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी फिर भी कहते हैं कि मैं इसको नहीं खोलूंगा, नहीं मैं इसको चैलेंज नहीं करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बाद नैब को चैलेंज करना पड़ता है और वो केस लगता है काजी फाइज ईसा साहब के सामने, काजी फाइज ईसा साहब और मुशीर आलम साहब के सामने। हमने वो केस अटेंड किया है। मुशीर आलम साहब ने तो कोई खास बात ही ना की और सारा केस लेकर चले। काजी फाइज ईसा ने मीडिया पर पाबंदी लगाई कि आप इसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते, तजिया नहीं दे सकते, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। और फिर क्या होता है कि वो केस हमेशा के लिए काजी फाइज साहब बंद कर देते हैं हुदैबिया केस को। उसकी वजह से भी फिर आपने देखा कि काजी फाइज साहब तनाज़े में आए। फिर यही वजह है कि आज काजी फाइज साहब पर मुश्किल वक्त है तो मुस्लिम लीग नून काजी फाइज के साथ खड़ी है और वो काजी फाइज ईसा की मुकम्मल सपोर्ट में, मुकम्मल हमायत में बयानात भी देते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, इदारों के खिलाफ चीज़ें भी करते हैं। फिर इसी तरह से आप देख लें कि ये साने मॉडल टाउन की GIT का केस, साने मॉडल टाउन की GIT हुकूमत बनाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, इमरान खान हुकूमत आती है, उस्मान बुज़दार बनाते हैं GIT, उस GIT को चैलेंज किया जाता है, उस GIT को फिर काम से रोक दिया जाता है। फिर उसमें अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब से मुस्ताफ़ी होना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है क्योंकि जजेस के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। इसी वजह से फिर वो इंटरव्यूज़ देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि GIT साने मॉडल टाउन की GIT शरीफ खानदान के करीब पहुंच गई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने शरीफ खानदान को फेवर देते हुए इसको काम से रोका है। फिर बड़ा वो तलखी हुई थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का वक्त दिया और फिर जो हुआ वो आपके सामने। आज तक वो केस नहीं लग रहा और आगे नहीं चल रहा। तो सॉरी, कहने का मकसद ये है कि बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें शरीफ खानदान के केसेस में होती हैं। नवाज शरीफ के मामले में छुट्टी वाले दिन अदालत लगी और छुट्टी वाले दिन अदालत ने केस सुना। नवाज शरीफ के केस में ही अदालत ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बयान हल्फी दें कि नवाज शरीफ को मंगल के दिन तक खुदा न खास्ता मौत नहीं आएगी, वो नहीं मरेंगे और वो जिंदा रहेंगे। और इस तरह की चीज़ें होती रहीं। नवाज शरीफ के केस में ही इमरान खान साहब को मीडिया पर आकर कहना पड़ता है कि अदलिया को कि आप मेहरबानी करें, 2 नहीं 1 निज़ाम होना चाहिए। और फिर उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा रिएक्ट करते हैं कि हमने नहीं भेजा, आपने नवाज शरीफ को भेजा है। तो बहुत मुतनाज़ अदालत के फैसले रहे शरीफ खानदान के मामले में। अब क्या हुआ, उस दिन कोर्ट रूम में क्या हुआ जिस दिन ये केस था। और मैं इसलिए आपको कहता हूं, आप मेरी बातें सुन सुन के आप भी थक गए होंगे, आप गए होंगे कि मैं बार बार क्यों कहता हूं, लेकिन वो मैं कहना जरूरी है कि क्योंकि आपको पता है मैं वैसे कुछ रिपीट नहीं करता। मैं क्यों आपको कहता हूं कि आप यूट्यूब पे उन लोगों को ज्यादा वो किया करें जो कि खुद कोर्ट रूम में होते हैं, जो अगर कोई FBR का मामला है उसको ज्यादा पता है, FI का मामला है उसको ज्यादा पता है। ये नहीं कि मुझे ज्यादा सुने या किसी और को ज्यादा सुने। मैं तो अब वैसे ही जो है वो कोर्ट रूम में जिस दिन नहीं होता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी मैं नहीं था, और उस दिन मैं वीडियो भी नहीं करता और आपको बता देता हूँ कि वो फलां थे, उनको देखना चाहिए। अब उस दिन असदुल्ला खान साहब जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, उन्होंने एक ऐसी चीज पॉइंट आउट की, रिपोर्ट की, जो कि उस तरह से हाईलाइट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं लाहौर हाई कोर्ट को कवर करने वाले, उनके यूट्यूब चैनल्स नहीं हैं, क्योंकि उनके चैनल्स ने उनको रोका हुआ है कि आप यूट्यूब नहीं कर सकते। और जो यूट्यूबर्स हैं उनमें से सिवाय असदुल्ला खान साहब के कोई बंदा कोर्ट रूम के अंदर नहीं होता, उस तरह से रिपोर्ट नहीं करता। टिकर्स देखे जाते हैं टीवी चैनल्स पर और टिकर देखकर और एग्जैजरेट करके चीजें हाईलाइट कर दी जाती हैं। अब असदुल्ला खान साहब ने बताया कि उस दिन ये हुआ कि दलाइल चले, और ये भी मैं आपको बता दूं ये शहबाज शरीफ का सबसे खतरनाक केस यही है जिसमें उनको जमानत का बताया गया कि दे दी गई है, क्योंकि इसमें सारी चीजें रिकॉर्ड पर आई कि जब ये खानदान सियासत में आया, शहबाज शरीफ के साथ चंद लाख के थे
और अब शहबाज शरीफ के अरबों रुपए के असासे हैं, टीटीज मौजूद हैं, बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, चेक मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन असदुल्ला खान ने बताया कि जब जजेस ने फैसला महफूज किया और जजेस उसके उठ के चैम्बर में चले गए तो पर्ची लेकर आता है वो कोर्ट में, कोर्ट रूम्स के अंदर जो लोग जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि अब उनको मैं क्या नाम दूं, मैं उनको कोई नाम नहीं दे पा रहा। जो जजेस जब आते हैं तो चेयर पीछे करते हैं, जजेस बैठते हैं, अदालत में कुछ एहलकार होते हैं, जब जजेस केस ख़त्म करके उठने लगते हैं तो वो एहलकार चेयर पीछे हटाते हैं, जजेस जब जा रहे होते हैं तो उनके गाउन उतारते हैं, दरवाजे खोलते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, ये कुछ अदालत में एहलकार होते हैं। एक अदालती एहलकार लेकर आता है पर्ची और कोर्ट एसोसिएट अनाउंस करता है कि बेल ग्रांटेड और 50-50 लाख के मुचलके जमा कराएंगे शहबाज शरीफ, और फिर मुबारकबाद रसगुल्ले और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं याद कभी मैंने ये चीज़ देखी हो कि इस तरह से अदालती एहलकार के हाथ लिखकर भेजा जाए। हमेशा से ये होता है, जजेस आकर बैठते हैं दोबारा और जजेस अनाउंस करते हैं, लेकिन यहां पे अदालती एहलकार अदालत में वो जो कुर्सी आगे पीछे करने वाला है वो लेकर आता है और अदालती जो कोर्ट एसोसिएट है वो अनाउंस करता है, और फिर पता चलता है कि एक जज जस्टिस असद गुराल साहब, इसमें दो जज थे, जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस असद जावेद गुराल साहब। जस्टिस असद साहब जो हैं वो एतराज करते हैं, वो साइन नहीं करते, जिस वजह से शहबाज शरीफ रिहा नहीं हो सके। ये इशफाक साहब की जो है वो खबर है। अब इसमें मैं अगर आपको चीज़ बताऊं, अजान के बाद बात करते हैं जी, तो बात ही मैं कर रहा था कि ये क्लियर केस है एक, जिसमें पता है कि शहबाज शरीफ के साथ से बड़े वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, नीचे उनका ट्रायल चल रहा है, कोई वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पा रहे, और जिस तरह से ये फैसला हुआ कि एक जज साहब ने, जस्टिस असद साहब ने दस्तखत करने से इनकार किया। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि अब नया बेंच बन गया है। नया बेंच जो बना है, जो ये केस सुनने जा रहा है, उसमें जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं और दूसरे जो जज हैं जस्टिस फारूक हैदर साहब हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि आलिया नीलम साहिबा उस बेंच में शामिल थी जिसने 3 में से 2 जजेस ने सानिया मार्डन की GIT को काम से रोका था, और वो जो मामला हुआ था अहमद अवैस एडवोकेट साहब के साथ। और मैंने आपको अहमद अवैस एडवोकेट साहब को बताया कि उस वक्त अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने ये भी कहा था कि वो रेफरेंस दायर करेंगे इन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन पता नहीं किया गया था या नहीं किया गया था। तो अब ये जो दोनों जजेस हैं एक एक से आया है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो असदुल्ला खान साहब ने रिपोर्ट किया कि कुछ जजेस ने कोशिश की, उनके सोर्सेज ये कहते हैं असदुल्ला खान साहब के, कि कुछ जजेस ने कोशिश की कि जस्टिस असद साहब को एग्री किया जाए कि आप दस्तखत कर दें, लेकिन उन्होंने दस्तखत करने से इनकार किया है। अब उन्होंने किस वजह से दस्तखत करने से इनकार किया है, ये ज़ाहिर है उनका जो तहरीरी फैसला आएगा वो उसी से पता चलेगा कि उन्होंने किस बात से खिलाफ किया है, और जस्टिस सरफराज डोगर साहब किस वजह से समझते थे कि शहबाज शरीफ की ज़मानत बनती है, और जस्टिस असद क्यों समझते थे कि ज़मानत नहीं बनती। इन दोनों के इख्तलाफी नोट सामने आएंगे, फिर रेफरी जज के साथ सामने मामला जाएगा और रेफरी जज इस पर फैसला करेगा कि ज़मानत बनती है या नहीं बनती। लेकिन माजी में जो एक बड़ा केस था शरीफ खानदान का, हुदैबिया केस, उसमें रेफरी जज ने कहा था कि शरीफ खानदान के हक में फैसला दिया था कि हुदैबिया केस नहीं खुलना चाहिए, हुदैबिया केस बंद कर देना चाहिए। तो ये एक हैरानकुन चीज़ हुई शरीफ खानदान के मामले में। अदलिया एक बार फिर तनकीद की ज़द में है, और अब आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि किस वजह से जो है वो जजेस के दरमियान इख्तलाफ हुआ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वही बेंच है जिसने 5 लोगों को, सबसे पहले इसी बेंच ने हमजा शहबाज को ज़मानत दी, इसी बेंच ने जो है वो उनको ज़मानत दी, आहद चीमा को ज़मानत दी, इसी बेंच ने मरियम को रिलीफ दिया कि मरियम 10 रोज़ पहले उनको बताया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि 10 रोज़ पहले बताना ज़रूरी नहीं है, और कि आपको नैब ने गिरफ्तार करना, नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। इसी बेंच ने जो है वो अब शहबाज शरीफ को जो है वो एक जो अनाउंस हुआ, लेकिन वो नहीं हो सका, और यही बेंच जो है वो सुनने जा रहा है उनका केस ख्वाजा आसिफ का सुन रहा था, लेकिन अब ज़ाहिर है वो नए बेंच के सामने लगेगा। एक और हैं वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी असदुल्ला खान साहब ने, बहरहाल क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट को और लाहौर की एहतसाब अदालतों को असदुल्ला खान साहब भी कवर कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि कौन से 5 लोगों को इस बेंच से जो है वो रिलीफ मिला। बहरहाल 4 को ही हो गया ना, क्योंकि मरियम को रिलीफ तो मिला, ज़मानत नहीं मिली थी। तो ये मामला है जो मैंने आपके सामने रखा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।